हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपके लिए न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 द्वितीय क्रियाएं सेकेंडरी एक्टिविटीज 2 ऑफ 37 एमसी क्वेश्चन। आपको मैं इस क्लास के अंदर में चैप्टर नंबर 5 द्वितीय क्रियाएं का 2 ऑफ 37 एमसी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। ठीक है, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के 17 में से 17 मार्क्स आपसे स्टूडेंट के पक्के हो जाएंगे। ठीक है, क्लास 12 के अंदर में आपसे स्टूडेंट ने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स के आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आपके एमसी क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है, आपके एमसी क्वेश्चन के अंदर में मतलब कि 17 मार्क्स का आपका क्लास 12 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के अंदर में आपके 17 मार्क्स के आपके एमसी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो उनके 17 मार्क्स को पूरे पक्के कराने के लिए आपके लिए मैं वीडियो बहुत सारी वीडियोस की सीरीज ला रहा हूँ। ठीक है, उसमें से सीरीज का हमारे ये 5वां हमारा पार्ट आएगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैं आपका जो बुक है जिसका नाम बुक का नाम आपका क्या है, आपका हैगा मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये वाला आपका बुक का नाम है। ठीक है, तो इसके मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है, जो आपके मिड टर्म एग्जाम के अंदर में आ रहा है, उसका मैं आपको टॉप 37, ठीक है, टॉप 37 एमसी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, जिससे कि आपसे स्टूडेंट का 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस यही है, उद्देश्य मेरा यही है कि आपके एमसी क्वेश्चन के अंदर में 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट बुक आज के ये जो हमारा वीडियो है, लास्ट वीडियो है, ठीक है, ये हमारा लास्ट वीडियो है इस वाले जो बुक का आपका। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में तक कल से ही हम अपना सेकंड बुक आएगा। ठीक है, जो आपका क्या आएगा, मान आपका भारत का अर्थव्यवस्था हो गया। ठीक है, भारत लोक अर्थव्यवस्था जो सेकंड बुक है आपका भूगोल का ही। ठीक है, कल से हम उसको चैप्टर्स के एमसी क्वेश्चन को करना मैं स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, और आपको मैं बता देना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर में जो जो आपको मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है, वह हर साल आने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। आपको मैं लिख करके देता हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपको मैं टॉप 37 एमसी क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना, इसी में से आपके आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, और आपको मैं इससे पहले 4 चैप्टर्स आएंगे, उसको मैं एमसी क्वेश्चन मैंने करा दिया आएगा। ठीक है, उन सारे सारे चैप्टर्स के मैं आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको मैं सारे चैप्टर्स के लिंक दे दूंगा, तो जाकर के जरूर देख लेना। क्योंकि ये जो हम ले रहे आएंगे, हम एक ऐसा कदम ले रहे हैं जिससे कि आपके 17 में से 17 मार्क्स आपके पक्के हो जाए। आपको मैं एकदम बढ़िया तरीके से समझा के चल रहा हूँ, ये नहीं कि कोई जल्दबाजी है कुछ है, तो आपको मैं हर एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से डेफिनेशन के साथ में बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ और आपको याद भी हो जा रहेगा। ठीक है, तो इससे हमारे 17 में से 17 मार्क्स हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं से शुरू करते आएंगे, क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन बटन कौन पे सेट करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो। क्योंकि नेक्स्ट वाला वीडियो का आपको आने वाला नेक्स्ट वाला चैप्टर नेक्स्ट बुक आपका दूसरा बुक आएगा, दूसरा बुक में का फर्स्ट चैप्टर का आपका एमसी क्वेश्चन कल आ जाएगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना। इस वाले वीडियो को लाइक कर देना, इस वाले वीडियो को अभी तक अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना। इस वाले वीडियो में कमेंट जरूर करना ताकि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है, तो बाकी करना कमेंट जरूर करना, तो इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, आपके लिए मैं और भी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपके लिए मैं बना करके दूंगा, जैसे कि क्वेश्चन पेपर हो गया। ठीक है, सिलेबस का वीडियो तो मैंने बना ही दिया, देख लेना बाकी। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है द कलाकार क्लासेस को, सब्सक्राइब नाउ। हम आपको लाइन बाय लाइन जो जो आपके चैप्टर्स के क्वेश्चन है इस वाले का द्वितीय क्रिया का लाइन बाय लाइन बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। और आप मेरी वीडियो को 5 मिनट देखो, 10 मिनट देखो, 15 मिनट देखो। ठीक है, तो जहां तक भी देखोगे ध्यान से देखना, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन इस क्लास के अंदर कराने वाला हूँ सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं एक क्वेश्चन पे भी ये नहीं बोलूंगा ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। सारे के सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा करेंगे ताकि आपको क्लियर एकदम दिखाई दे। ठीक है, तो ये आपका जो क्वेश्चन आपके है ना 2024 2023 24 2025 के आपके मिड टर्म के प्री बोर्ड के आपके बोर्ड एग्जाम के सारे सारे क्वेश्चन आपको मैंने लेकर के आया है। टॉप 37 आपके क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा इस क्लास के अंदर में। ठीक है, तो आपके 2023 में भी आए हुए हैं, 2024 के अंदर में भी आए, 2025 के एग्जाम के अंदर में, प्लस में मिड टर्म एग्जाम के अंदर, प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर में, प्लस में आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर में आए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो देखो आपको पता ही चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं कराने वाला हूँ इस क्लास के अंदर में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 द्वितीयक क्रियाएं। सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है, मतलब कि गलत है। ठीक है, हमारे बताना है। कल आपका कथन आएगा हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधाओं के कारण स्थापित हुए। ठीक है, सही बात आएगा, जूट के जो कारखाने थे सस्ती जल यातायात मतलब कि परिवहन के लिए सस्ता, इसके कारण ही वह वहां पे स्थापित हुए थे। ठीक है, दूसरा आपका क्वेश्चन आपका आएगा चीनी सूती वस्त्र
और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग होते हैं? नहीं, जितने भी चीनी वाले सूती वाले, ठीक है, चीनी सूती वस्त्र वनस्पति तेल ये सब उद्योग वहां पे स्थापित किए जाते हैं जहां पे उनका कच्चे माल का ना कच्चे माल के निकट स्थापित किए जाते हैं, ठीक है, जहां से उनको कच्चा माल जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो जाए, समय की बचत हो, लागत कम लगे, ठीक है। तो ये आपके स्वच्छंद उद्योग नहीं है, ठीक है। स्वच्छंद जो उद्योग होते हैं उनको कहीं पे भी स्थापित किया जा सकता है, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट आपका जो इसमें से असत्य आपका कौन सा हो गया, तो इसका राइट आंसर आपका खा है, असत्य आपका खा है, ठीक है। बाकी आगे के ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम कर दिया। सही बात है। खनिज तेल का हम पे उद्योग धंधे में उद्योग जितने भी हो गए उसका नाम खनिज तेल का उपयोग कर रहे हैं। जल विद्युत का हम उपयोग कर रहे हैं जिससे कि हमारे को विद्युत धारा विद्युत हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, और इसका जल के और कोयले का महत्व को क्या करते हैं उसने कम कर दिया है। सही बोल रहा है, ठीक है, तो सही है। तो आपका राइट है सबका खा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है, उत्पादन का स्वामित्व क्या होता है? व्यक्तिगत होता है, मतलब कि हर एक का होता है, ठीक है, पूंजीवाद के अंदर में, ठीक है। तो इसका राइट सबका का ही है, पूंजीवाद के अंदर में जो उत्पादन का स्वामित्व क्या होता है, मतलब कि जो भी उत्पादन करेगा, जैसे कि मान के चले एक फैक्ट्री किसी ने स्थापित करा, एक एक व्यक्ति ने स्थापित किया, ठीक है, तो मालिक कौन हुआ? एक व्यक्ति हुआ ना, तो इसी को क्या कहेंगे? पूंजीवाद के अंदर में एक ही व्यक्ति आपका होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हैगा, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए क्या करता है? कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो बताओ इसका राइट सबका कौन सा है? इसका राइट सबका गा है, आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग जितने भी होते हैं ना आपके अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, प्रसंस्करण, ठीक है, भोजन प्रसंस्करण और निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, भोजन प्रसंस्करण आपका किसका उदाहरण है हमारे को बताना है, ठीक है। वन आधारित उद्योग का, रसायन आधारित उद्योग का, कृषि आधारित उद्योग का, या पशु आधारित उद्योग का? तो इसका राइट सबका सी है, कृषि आधारित उद्योग का, ठीक है। भोजन प्रसंस्करण आपका कृषि आधारित उद्योग का आपका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ आएगा, निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? ठीक है, निम्न में से एक कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है हमारे को बताना। तो इसका जो राइट आंसर है आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका राइट सबका हाँ है, लौह इस्पात उद्योग आपका पीटर्सबर्ग है, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग आपका सबसे आपका जो बोलते हैं प्रथम स्थान पर जो आता है लौह इस्पात का, ठीक है, सबसे हाईएस्ट रैंक रैंक पे आता है, ठीक है। तो इसका राइट सबका पीटर्सबर्ग आपका है, ठीक है, बाकी सारे आपके गलत है, ठीक है। तो हम इस क्लास के अंदर ये भी करेंगे कि ज्यादा से तो ऑप्शन को ना पढ़े, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन को ना पढ़े, डायरेक्ट आंसर की बात कर लेंगे ताकि आपका समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, और भी हम अपने समय को किसी और जगह पे बढ़िया तरीके से हम लगा पाएंगे और बढ़िया आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बड़े पैमाने के उद्योगों की निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसे विकल्प का हमें करना है, ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग का उनकी जो विशेषता है उनको हमें ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, और हमें सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसका व्यापारिक महत्व कम होता है? नहीं। अर्ध कुशल श्रमिक काम करते हैं? नहीं। कुशल श्रमिक काम करते हैं। और विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है, इसमें ये बात सही है, विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। विशाल बाजार की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो अपने हमें पता करना है, तो इसमें विशाल बाजार की आवश्यकता भी होती है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है ना आपको ऐसे नहीं दिया गया है, इसके दो ऑप्शन आपके सही है, तीसरा ऑप्शन भी सही है आपका, और फोर्थ ऑप्शन भी आपका सही है, ठीक है। विकास देखो, विकसित प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग इसमें किया जाता है, विकास और विशाल बाजार की आवश्यकता, ठीक है, तो इसमें विशाल बाजार की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसके राइट आंसर कौन कौन से है? तीसरा आपका और फोर्थ आपका दोनों ही राइट आंसर के आंसर है, ठीक है, दोनों ही है, भूलना मत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं? ठीक है, निम्न में से कौन से उद्योग संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं? संगठक पुर्जों का मतलब छोटे छोटे पुर्जों पर निर्भर करते हैं, हमारे को बताना है कौन सा उद्योग है, ठीक है। तो इसका राइट सबका डी है, स्वसंद उद्योग आपके संगठक पुर्जों पर निर्भर करते हैं, ठीक। संगठक पुर्जों का मतलब क्या होता है? जिनसे मिलकर के क्या बनता है? वस्तु सब बनते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, और सामानों का निर्माण भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, कृत्रिम रेशे और प्लास्टिक विनिर्माण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ठीक है, कृत्रिम रेशे प्लास्टिक विनिर्माण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, हमें बताना। तो इसका सबका बी है, रसायन आधारित उद्योग का वह उदाहरण है, ठीक है, कृत्रिम रेशे प्लास्टिक वाले,
तो ये सारे सारे आपके क्वेश्चन आपके होते जा रहे हैं, समझते हैं। आशा करता हूँ स्टूडेंट को बढ़िया किस तरीके से समझ में आ रहा होगा। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट तो मुझे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना, आपके मैं सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई से देखो, मैं इससे भी इतना बोलना चाहता हूँ, देखो क्वेश्चन को आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिल लेंगे, नए नए क्वेश्चन को याद। देखो मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट यही है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको याद, देखो किसी भी क्वेश्चन को याद करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, ठीक है। बस बार बार क्वेश्चन को क्या करो, बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। जाके अधिक से अधिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो वह क्वेश्चन अपने आप से याद हो जाएगा। देखिए याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा काम यह है कि कभी भी क्वेश्चन को, खाली सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन है क्या, क्या नहीं है। क्वेश्चन को समझ लोगे ना बढ़िया तरीके से, तो आंसर अपने आप से याद भी हो जाता है भाई, ठीक है। तो मैं भी पता क्या है, मैं इस सब क्वेश्चनों को कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, एक काम ये है कि सिर्फ और सिर्फ मैं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि देखो मैं क्या करता हूँ, आपको बार बार पढ़ाता हूँ एक ही चीज को, ठीक है। एक ही चीज को बार बार पढ़ाना होता है, एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ाना होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन कराना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कराना होता है। तो मुझे बार बार एक ही चीज को मैं करता हूँ, तो अपने आप से रिवीजन हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से आप तो स्टूडेंट भी एक ही काम को बार बार करोगे तो अपने आप से याद हो जाएगा हर चीज, ठीक है। तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। और कोई क्वेश्चन नहीं भी याद हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। याद करने की कोशिश मत करो, खाली समझो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, 10th है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और हम नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर हमें देना है, ठीक है। अधिकांश औद्योगिक अपशिष्ट बहते हुए जल या झीलों में डाल दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। औद्योगिक जो कचरा होता है झीलों में, जल में डाल दिया जाता है। आप इसका है निम्नलिखित में से उद्योगों का कौन सा वर्ग जल प्रदूषण का मुख्य प्रमुख स्रोत है, ठीक है। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, हमारे को बताना है। सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें से देखते हैं कौन सा आपका हैगा जो सबसे उपयुक्त है, जो जल को, जो अधिक से अधिक जल प्रदूषण फैलाता है, ठीक है। तो इसका सबका ए ही है। चमड़ा हो गया, पल्प हो गया, कागज उद्योग हो गया, इन सब में ज्यादा से ज्यादा केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, फुट का व्यापार निम्नलिखित में से विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है, ठीक है। फुट का व्यापार, फुट का व्यापार जो है आपके फुट का व्यापार, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, हमें सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला आपका ऑप्शन है, यह उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। ये उपभोक्ताओं मतलब कस्टमर को वस्तुओं का क्या करते हैं, डायरेक्ट सेल करते आएंगे, ठीक है। दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा, अधिकांश फुट का व्यापार नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होते हैं, ठीक है। तो फुट का व्यापार क्या करते हैं, नियत प्रतिष्ठानों, इसका मतलब, और भंडार, इसका मतलब ये है कि जहां पर उनका जो क्षेत्र होता है ना, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपका शनि बाजार हो गया, रवि बाजार हो गया, सोम बाजार हो गया, शुक्र बाजार हो गया, तो वह कहाँ पे लगते हैं, एक क्षेत्र के अंदर में लगते हैं ना, सारे सारे क्या रहते हैं, एक क्षेत्र के अंदर में लगते आएंगे। तो इसी को क्या करते हैं, और इसी प्रकार से जितने भी फुट का व्यापार सब होते हैं आपके एक इलाके के अंदर में, एक क्षेत्र के अंदर में लगते हैं और हर रोज लगते आएंगे, ठीक है। और ये आसपास के, और ये अपने भंडारों में संपन्न होते हैं, मतलब कि और वह ये सब कहाँ पर संपन्न होते हैं, अपने आसपास में, जहां पर ना अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, उनको देखो सामान मिल सके, उनको अधिक से अधिक सामान उनके आसपास में ही स्थापित होते हैं, ठीक है। तो दोनों सही है आपका। कौन कौन से विकल्प आपके सही है, दोनों ही आपके सही हैं, ठीक है। तो दोनों ही याद करके रख लेना, दोनों ही आपके। और आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्वेश्चन भी आपके आएंगे, आगे ऑप्शन भी है, इसको भी पढ़ते हैं। इसका गठन अनेक बिचौलियों, व्यापारियों और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा होता है, नहीं, ठीक है। बिचौलियों द्वारा, देखो व्यापारी छोटे छोटे उद्योग, फुटकर व्यापार की बात की जा रहा है, ठीक है। तो छोटे छोटे लोग होते हैं इसमें, बड़े बड़े लोग नहीं होते। दूसरा, तीसरा, चौथा आपका ऑप्शन है, फेरी, रेडी, स्वचालित बिक्री मशीनें आदि इसके उदाहरण है। चौथा भी आपका सही है। तो कौन कौन से आपका राइट आंसर आपके हैं, इसका राइट सबका ए ही है, ठीक है। ए है, पहला दूसरा चौथा आपका राइट आंसर आपका है। दो पहले ऊपर हमने पढ़ लिया, दोनों सही थे, और चौथा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है 12th क्वेश्चन। अभिकथन आपका आएगा, स्वच्छंद उद्योग की स्थापना विविधता वाले स्थानों में किए स्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो सही बात है, स्वच्छंद उद्योग आपके विविधता वाले स्थानों में स्थित हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कारण आपका स्वच्छंद उद्योग की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक परिवहन के जाल द्वारा अभिगम्यता होती है, ठीक है। तो अपने स्वच्छंद उद्योग का आपके चैप्टर के अंदर में एक छोटा सा पैराग्राफ है, उसके अंदर में स्वच्छंद उद्योग आपका हेडिंग देकर के इसके बारे में लिखा गया हुआ है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, तो दोनों ही आपके उसके अंदर में से ही आपके हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आपका सही है। तो हमें बताना हैगा, ठीक है। तो अभी कथन और कारण हमारा सही है कि गलत है, तो दोनों ही के दोनों आपके क्या है, सही है। और वाक्य सही करता है कि नहीं करता बताओ, तो कारण आपका ए का सही वाक्य भी करता आपका है, ठीक है। तो ये भी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, मिलान कीजिए, मिलान करना है हमारे को।
ठीक है, तो देखो कृषि आधारित उद्योग कौन सा आएगा, वन आधारित उद्योग कौन सा है, रसायन आधारित उद्योग कौन सा है, इसको हमें बताना है। ठीक है, कृषि आधारित आपका कौन सा है? कृषि आधारित आपका लाख है। वन आधारित आपका वनस्पति तेल है। रसायन आधारित आपका कौन सा है? रसायन आधारित आपका नमक है। और उत्पाद आधारित आपका कौन सा आएगा? आपका साबुन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग नहीं है? खनिज आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, तो इसका अर्थ सबका डी है, नमक नहीं है। ठीक है, बाकी सारे से खनिजों से का उपयोग करके बनाए जाते हैं सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, थोक व्यापार। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? हम थोक व्यापार की बात कर रहे हैं। ठीक है, होलसेल वाले की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन है, इसका गठन अनेक बिचौलियों, सौदागरों और पूर्तिकर्ताओं पूर्ति घरों द्वारा होता है। तो बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा आपका ऑप्शन है, थोक विक्रेता प्रवाह फुटकर भंडारों को उधार देते हैं। बिल्कुल सही बात है। होलसेल वाले जितने भी फेडी रेडी वाले लोग सब होते हैं उनको क्या करते हैं? उधार देते हैं। बिल्कुल सही है। तीसरा आपका ऑप्शन है, सामान्यतः फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वह उधार लेते हैं फिर बाद में उनको चुकाते हैं। ठीक है, तो उनकी पूंजी पर ही वह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। चौथा आपका ऑप्शन है, डाक आदेश, स्वचालित बिक्री मशीनें, फेरी वाले, इसके कुछ उदाहरण है। तो नहीं, चौथा आपका गलत है। पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। ठीक है, पहला दूसरा आपका क्या है? सही है। तो याद कर लेना, इसका आंसर कौन है? पहला दूसरा तीसरा आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभिकथन है और कारण आपका वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभिकथन हमारे को दिया गया है, अयस्क पर आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप होते हैं। ठीक है, तो अयस्क पे आधारित उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थित होता है। बिल्कुल सही बात रहेगा। कच्चे माल के जितने अधिक समीप रहेगा उद्योग उतना बढ़िया रहेगा। कारण आपका है, उद्योग परिवहन लागत घटा करके लाभ को बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही बात रहेगा। जितने भी उद्योग ज्यादा से ज्यादा दूर रहेगा तो परिवहन का लागत उतना अधिक लगेगा और वह उनका घाटा भी होगा। तो अधिक इसलिए निकट स्थापित होते हैं। ठीक है, ताकि उनका लाभ बढ़े। तो हमारा अभिकथन व कारण हो गया, दोनों सही है हमारे, और सही वाक्य भी कर रहा है कारण अभिकथन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा, फुट का व्यापार निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है? ठीक है, फुट का व्यापार किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो अभी हमें पढ़े कौन सा चैप्टर है? आप द्वितीय क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं ना, तो इसका अर्थ आपका क्या है? डी है, द्वितीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, कुटीर उद्योग, एक सेकंड रुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कुटीर उद्योग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? ठीक है, कुटीर उद्योग, ठीक है, छोटे छोटे उद्योग के बारे में। ये निर्माण की एक बड़ी इकाई है? नहीं, छोटी इकाई है। बाहर के बाजारों से कच्चा माल आयात किया जाता है? नहीं किया जाता। इसके द्वारा निर्मित वस्तुओं का व्यापारिक महत्व कम होता है। तो तीसरा आपका सही है। ठीक है, उनका जो व्यापारिक महत्व क्या होता है वह कम होता है, क्योंकि वह छोटे छोटे से अपने आसपास के सामानों का ही उपयोग करके समान वस्तु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में निम्नलिखित में से विशेषता के बारे में कौन सी सही है? ठीक है, कौन सा सही है? ठीक है, किसके बारे में? बड़े पैमाने के उद्योगों के बारे में। पहला क्वेश्चन है, स्थानीय क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो स्थानीय क्षेत्रों से, ठीक है, तो ये स्थानीय क्षेत्रों से हो सकता है, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? आगे करते हैं, दूसरा आपका ऑप्शन है, इनमें बड़ी संख्या में अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं? नहीं, कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। तीसरा आपका ऑप्शन है, इनमें विकसित प्रौद्योगिकी की आवश्यकता नहीं होती? होती है। चौथा आपका ऑप्शन रहेगा, इनमें विशाल पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें विशाल पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चौथा आपका सही है। और स्थानीय क्षेत्रों से कच्चा माल प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्थानीय क्षेत्रों से ही वह कच्चा माल प्राप्त करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से भी कच्चा माल प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है। तो आपका पहले कौन सा सही है हमारे को बताना, तो डी ही सिर्फ इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में हैगा 21। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख प्रदूषित करने वाला उद्योग है? ठीक है, प्रमुख प्रदूषित करने वाला उद्योग है हमारे को बताना है। ठीक है, तो इसका अर्थ सबका कौन सा आएगा? सी, इसका अर्थ रहेगा रसायन उद्योग। ठीक है, रसायन उद्योग क्या करता है? अधिक से अधिक आपका प्रदूषण फैलाता है। ठीक है, ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा 22। निम्नलिखित कुटीर उद्योग, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? कुटीर उद्योग की विशेषता का गठन का पाठन कीजिए और सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, तो कुटीर उद्योग है। ठीक है, कुटीर उद्योग छोटे छोटे उद्योग। निर्माण स्थल घर से बाहर होता है। निर्माण स्थल जो छोटे मोटे उद्योग है, कुटीर उद्योग है, घर से बाहर नहीं तो घर के अंदर में ही होता है। यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, सही है। स्थायी कच्चे माल का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है। और साधारण साधारण जो साधारण औजारों का उपयोग होता है, ये भी सही है। तो आपका कौन कौन सा सही है? दूसरा, तीसरा और चौथा। तो बी इसका राइट आंसर है, दूसरा तीसरा चौथा आपका सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 23, निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है? ठीक है, आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है, हमारे को बताना है। एक, जटिल प्रौद्योगिकी क्षेत्र यंत्र, यह है। अधिक पूंजी है। छोटा संगठन, ये आपका सी आपका सही नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं देखो मैं किसी भी क्वेश्चन को एक फोकस करके नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन पे ध्यान देना, समान मतलब इक्वल फोकस करना जरूरी है क्या, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि इतने सारे सारे जितने भी क्वेश्चन आपके हैं ना, सारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अधिक से अधिक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप से, जितना मैं टॉप 37 आपको मैंने क्वेश्चन कराया है, इतना ही इनफ है भाई। ठीक है, इस वाले चैप्टर से इतना ही चैप्टर आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान से कर लेना, बस इसी में से आएगा और 17 में से 70 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। और दूसरी बात, किसी भी क्वेश्चन के अंदर में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अभिकथन ए आपका आएगा, सभी विनिर्माण उद्योग कच्चे माल के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सभी विनिर्माण उद्योग क्या आएंगे, कच्चे माल के साथ में क्या होता है, वह जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सभी विनिर्माण उद्योग कच्चे माल के साथ जुड़े होते हैं, सही है। कारण आपका आएगा, संसाधन, संसाधन मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, संसाधन क्या होता है, मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, तो ये भी सही है। ठीक है, ये मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका जो कारण आपका आएगा वह सही नहीं है, सही है। ठीक है, मगर क्या सही वाक्य कर रहा है? देखो, अभिकथन कारण आपका सही है कि नहीं है, दोनों सही है। क्या वाक्य सही कर रहा है ये बताओ? ठीक है, क्या वाक्य सही कर रहा है? नहीं। ठीक है, वाक्य सही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा होना चाहिए था कि कच्चे माल के बिना में कोई भी, कच्चे माल के बिना जो विनिर्माण उद्योग, ठीक है, कच्चे माल के बिना विनिर्माण उद्योग अपना कोई भी वस्तु का निर्माण कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना, तो सही वाक्य आपका नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आएगा 25, अभिकथन ए, सस्ते मूल्य और भारी वजन एवं वजन घटने वाले पदार्थों पर आधारित उद्योग कच्चे माल के समीप स्थित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण आपका आएगा, उत्पादों के मूल्य को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उत्पादों को मूल्य को, मतलब कि कहने मतलब क्या है, उत्पाद के मूल्य को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या करते हैं, हम लोगों को क्या कर रहे हैं, अब हम कच्चे माल के समीप में स्थित कर रहे हैं, पास में ही स्थित कर रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, इससे उत्पादों का जो मूल्य होगा ना वह कम होगा और हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो आपका दोनों को दोनों सही, सही वाक्य भी करता है। ठीक है, दोनों सही कथन, अभिकथन कारण दोनों सही है, सही वाक्य भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सीमेंट उद्योग किसी प्रकार के उद्योगों की श्रेणी में आता है। ठीक, किस प्रकार की श्रेणी में आता है, तो ये आता है खनिज आधारित उद्योग के अंदर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य द्वितीय सेक्टर से संबंधित नहीं है? ठीक है, द्वितीय सेक्टर से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी है, बीमा कार्य आपका द्वितीय सेक्टर से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा उद्योग किसी क्षेत्र किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है? ठीक है, कौन सा उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाता है, जा सकता है, तो हमने बोला है, बात किया था, इसका आंसर आपका सी है, स्वच्छंद उद्योग किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 29, भारत में प्रौद्योगिकी के ध्रुव का एक उदाहरण है। ठीक है, प्रौद्योगिकी ध्रुव का एक उदाहरण है। ठीक, मतलब हाईएस्ट टेक्नोलॉजी कौन से राज्य के अंदर में है? ठीक, इसका आंसर सबका बी है, बेंगलुरु के अंदर में इतना हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला राज्य हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्यापारिक श्रमिकों को डैश कुलर श्रमिक और वास्तविक उत्पादन करने श्रमिकों को डैश कुलर श्रमिक कहते हैं। ठीक है, व्यावसायिक है, व्यावसायिक श्रमिकों को आपका सफेद कुलर श्रमिक कहते हैं, और जो मेहनत करते हैं, जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उनको नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, तो इसका आंसर आपका ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में 31, निम्नलिखित में से किस तरह उद्योगों में स्वामित्व निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का होता है? ठीक है, किस प्रकार के उद्योगों में स्वामित्व क्या आएगा, निजी और सार्वजनिक दोनों होता है, तो इसका आंसर सबका निजी और सार्वजनिक दोनों होता है, इसका आंसर सबका सी है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों के अंदर में जो अपना उद्योगों का जो स्वामित्व हो आपका होता है ना, स्वामित्व। ठीक है, जो मतलब कि प्रॉफिट हो गया तो निजी, और आपका समझ एक तरह से समझ लो प्रॉफिट निजी और सार्वजनिक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से वन आधारित उद्योग उद्योग कौन सा है? ठीक है, वन आधारित उद्योग कौन सा है? ठीक है, कितने में से 19 लाख उद्योग पेट्रोलियम, ठीक है, कितने में से नहीं, यूनि नहीं। ठीक है, इसका आंसर आपका बी है, लाख उद्योग आपके वन आधारित उद्योग आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, वह उद्योग जो उच्च प्रौद्योगिकी संकेंद्रित आत्मनिर्भर तथा उच्च विशिष्टता के लिए होते हैं उन्हें डैश कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा सी, प्रौद्योगिकी ध्रुव कहते हैं। ठीक है,
वह लोग जो क्या करते हैं उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, उच्च विशिष्टता मतलब कि अच्छे अच्छे क्वालिटी का निर्माण करते हैं, वस्तु का निर्माण करते हैं, उच्च विशिष्टता स्पेसिफिक भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, तो उन्हें प्रौद्योगिकी ग्रुप कहते हैं। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा निर्माण की, ठीक है, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ठीक है, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो इसका आंसर आपका ए है, कुटीर उद्योग आपका विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कि छोटे पैमाने पे घर आधे से अधिक लोग घरों के अंदर में ही करते हैं इस काम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से क्या कृषि आधारित उद्योग का उत्पादन नहीं है? ठीक है, कृषि आधारित उद्योग का उत्पादन नहीं है, तो इसका अर्थ सबका डी है, तेल। सॉरी, तेल भी नहीं, इसका अर्थ सबका डी है, नमक। नमक आपका कृषि आधारित उद्योग का उत्पादन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कच्चे माल को तैयार तैयार वस्तुओं के साथ वस्तुओं के रूप में परिवर्तित करने के कार्य से संबंधित क्षेत्र की पहचान करें। ठीक है, कच्चे माल को तैयार वस्तु के रूप में परिवर्तित करने के कार्य से संबंधित क्षेत्र की पहचान करना है। तो मतलब कि कच्चे माल को हम लेकर के हम क्या करते हैं, एक वस्तु के रूप में परिवर्तित करने, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वस्तु में निर्माण करते रहे। तो इसका अर्थ आपको पता ही है क्या है, इसका अर्थ सबका बी है, द्वितीयक क्रियाकलाप। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो यही कहते हैं विनिर्माण की तो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट और आपके लास्ट क्वेश्चन सब आपके चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो तो चलो, नेक्स्ट आपका कुछ ही क्वेश्चन आपके बाकी है, 3 टोटल आपके क्वेश्चन आपके अभी बाकी है, बस फटाफट कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 37 आपका क्वेश्चन है, अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों में श्रमिकों का एक बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं में लगा हुआ है। ठीक है, नगरीकृत क्षेत्र के अंदर में जो है श्रमिकों का एक समूह हैगा, तो क्या हैगा, एक बहुत बड़ा अन्य कार्य सेवाओं में लगा हुआ है। ठीक है, देखो नगरीकृत के अंदर में क्या होता है, वहां पे कृषि तो नहीं किया जाता, ठीक, तो क्या किया जाएगा वहां पे, द्वितीयक किया जाएगा या तो तृतीयक किया जाएगा। ठीक है, दूसरा या तीसरा का एक्टिविटी किया जाएगा आपका। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। तो हमें दिया गया है, दिए गए कथन के संदर्भ में सही विकल्प का हमें चयन करना है। ठीक है, पहला आपका कथन है, वृहत स्तर पर होने वाले नगरीय औद्योगिकरण में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल सही बात है, नगरीकरण हो गया, औद्योगिकरण हो गया, में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है आपका, दूसरा भी आपका राइट है। दूसरा आपका ऑप्शन आएगा, पहला आपका राइट है, दूसरा आपका ऑप्शन है, ऐतिहासिक रूप से यह देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित नहीं है। तीसरा आपका ऑप्शन है, द्वितीय सेक्टर में महिला श्रमिकों का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक है, नहीं होता, पुरुषों का अधिक होता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आएगा, यह श्रमिकों का कृषि आधारित आधारित उद्योगों से गैर कृषि आधारित उद्योगों में स्थानांतरण है। ठीक है, तो ये सही बात आएगा, किसी यहाँ पे लोग क्या है कि कृषि से आधारित रोजगार नहीं कर रहे हैं, वह गैर कृषि आधारित रोजगार में स्थानांतरण रोजगार कर रहे हैं। तो हमें बताना सही विकल्प हमें चुनना है, तो कौन कौन से सही, हमारा पहला चौथा हमारा सही है, पहला और चौथा हमारा ए इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है, पहला चौथा आपका सही है। नेक्स्ट हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस इसको कंप्लीट करते हैं, क्लास हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 38, पिघला हुआ लोहा, ठीक है, पिघला हुआ लोहा बाहर निकाल कर जब ठंडा हो जाता है तो उसे कच्चा माल, कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो इसी कच्चे लोहे में डैश मिलाकर इस्पात बनाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाकर के इस्पात बनाया जाता है, मतलब स्टील बनाया जाता है। तो इसका आंसर सबका ए है, मैग्नीज को मिला करके आपका इस्पात स्टील बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा 39, लास्ट क्वेश्चन है, जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जंग के कटोरे के नाम से पुकारा जाता है, किसको पुकारा जाता है? इसका आंसर सबका ए है, पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग को जंग का कटोरा के नाम से पुकारा जाता है। तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को, आपको मैंने सारे सारे 37 एमसी क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट कर दिए। तो आशा करता हूँ सारे सारे क्वेश्चन आपको बड़े तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन डाउट हो तो मुझे कमेंट्स कर देना, आपके मैं सारे से सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो बस आज क्लास में यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नेक्स्ट वाला वीडियो जो हमारा सेकंड बुक का फर्स्ट बुक चैप्टर हमारा आने वाला है, कल ही आ जाएगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर नया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, लाइक बटन को ऑन पे सेट कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो बनाते रहता हूँ। ठीक है, और इस वाले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दो, और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको दोस्तों भी हेल्प हो जाए। और इस वीडियो पे लास्ट में कमेंट जरूर करना, आपके लिए वीडियो कितना बेहतर है, इंपॉर्टेंट है, कमेंट जरूर करना। ठीक है, यस या नो कमेंट जरूर कर देना। बस आज की क्लास में यही फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। और लास्ट में मैं एक लाइन कहना चाहूंगा, एजुकेशन इज आवर पावर, ये लाइन हमेशा अपने से कहते रहा करो, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप लोग अपने काम को एकदम बढ़िया तरीके से करोगे। ठीक है, तो टेक केयर, टेक बाय।